गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हमारा 7th क्लास 2nd चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राज्य और उनके साम्राज्य, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टेपिंग इन में देखिए, द टर्म राजपूत आइडेंटिफाइज न्यूमेरियस क्षत्रियज और वॉरियर्स कास्ट इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। यानी जो राजपूत शब्द है वो असंख्य क्षत्रियों और योद्धाओं की जो जाति है वो उत्तरी और पश्चिमी भारत के अंदर उस राजपूत शब्द को आइडेंटिफाई करता है। द टर्म राजपूत कम्स फ्रॉम राजपुताना, यानी राजपूत जो शब्द है वो राजपुताना से आया है, राजपुत्र से आया है, विच मीन्स सन ऑफ किंग्स, जिसका मतलब राजा का बेटा। राजपूत्स आर फेम्ड फॉर देयर फाइटिंग एबिलिटीज एंड वंस रूल्ड न्यूमेरियस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। राजपूत्स आर फेम्ड फॉर देयर फाइटिंग एबिलिटीज, यानी राजपूत जो हैं वो अपनी फाइटिंग एबिलिटीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। एंड वंस रूल्ड न्यूमेरियस इंडियन प्रिंसली स्टेट, और उन्होंने काफ़ी सालों तक भारतीय शाही राज्यों के ऊपर शासन किया था। द ब्रिटिश ग्रुप्ड मैनी ऑफ दीज स्टेट्स इनटू द राजपुताना प्रोविंस। द ब्रिटिश ग्रुप्ड, यानी जो ब्रिटिश समूह थे, मैनी ऑफ दीज स्टेट्स इनटू राजपुताना प्रोविंस, यानी ये जो राज्य थे ये राजपुताना प्रोविंस, राजपुताना सूबे के नाम से जाने जाते हैं। टुडे, आज हम, इट इज़ द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, इसको राजस्थान के नाम, भारतीय राज्य के अंदर राजस्थान नाम से प्रसिद्ध है। राजपुताना जो प्रोविंस है वो इन 1192 पृथ्वीराज चौहान led the Rajputs against the Muslim Mughal invader Muhammad Ghori, who defeated them at the second battle of Tarain near Delhi। यानी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने राजपूतों के विरुद्ध जो मुस्लिम आक्रमणकारी आया था मोहम्मद गोरी, उसको तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसमें हराया था, नियर दिल्ली, दिल्ली के पास। दिस फेमली एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम पावर एंड एंडेड राजपूत डोमिनेंस, यानी कि इससे मोहम्मद गोरी हु डिफीटेड देम द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इसे दिस फेमली एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम पावर, इससे निश्चित रूप से मुस्लिम जो सत्ता है उसकी स्थापना हुई और राजपूतों का जो प्रभाव था वो खत्म हुआ। द ओनली राजपूत किंगडम्स दैट कुड चैलेंज मुगल रूल वर दोज इन द ग्रेट थार डेजर्ट। द ओनली राजपूत किंगडम्स, यानी केवल राजपूत साम्राज्य ही, दैट कुड चैलेंज मुगल रूल, जो मुगल साम्राज्य को चुनौती देता था, दोज इन द ग्रेट थार डेजर्ट, यानी इस जो ग्रेट थार डेजर्ट है इसके अंदर। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी विल रीड अबाउट मैनी सच न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी हम अनेक नए राजाओं और राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। दैट हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। हर्ष, also known as Harshvardhan, was an Indian emperor who ruled North India from 606 to 647 CE। यानी हर्ष, जो कि भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, जो एक भारतीय शासक था, उसने उत्तरी भारत के ऊपर लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। आफ्टर हिज डेथ, यानी उसकी मृत्यु के पश्चात, नॉर्थन इंडिया ब्रोक अप इनटू न्यूमेरियस स्मॉलर किंगडम्स, यानी जो उत्तरी भारत है वो अनेक छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त हो गया। मैनी ऑफ विच वर रूल्ड बाय राजपूत्स और राजपुत्रात, इनमें से अनेक जो छोटे छोटे राज्य हैं वो राजपूतों या फिर राजपुत्रों के द्वारा इनके ऊपर शासन किया गया। अलोंग विद 2 अदर पावरफुल किंगडम्स, द प्रतिहार of the Rajput clan ruled upon a northern India from around 750 CE to 1000 CE। यानी इसके साथ ही 2 अन्य शक्तिशाली साम्राज्य, एक प्रतिहार साम्राज्य था जिन्होंने राजपूतों के ऑफ द राजपूत क्लान, राजपूत समूह का, जिसने उत्तरी भारत के ऊपर लगभग 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक शासन किया था। दिस वाज फॉलोड बाय द राजपूत क्लान सच एज द तोमर्स हु बिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली का, दिल्ली, यानी इसने राजपूत समूह का अनुसरण किया और तोमर्स हु बिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली का, तोमर्स राजाओं ने एक शहर बसाया जिसको दिल्ली का, जिसको दिल्ली कहते हैं। विच वाज फॉलोड बाई चौहान, चंदेलाज, परमार्स, सोलंकीस,
कालाचुरीज, गहड़वाल्स एंड गुहिल्स हु स्टार्टेड बिल्डिंग दियर रेस्पेक्टिव किंगडम्स है, यानी कि इसका अनुसरण करते हुए अनेक राजपूत राजा जैसे कि चौहान हैं, चंदेल हैं, परमार हैं, सोलंकी और काराचूरीज हैं, गहड़वाल हैं, गुहिल हैं, इन्होंने भी अपने अपने साम्राज्यों में बिल्डिंग बनाना शुरू किया। ड्यूरिंग 8th to 10th century द प्रतिहार्स, द पाल एंड द राष्ट्रकूटाज वर इन्वॉल्व्ड इन वार विद ईच अदर, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक जो प्रतिहार हैं, पाल हैं और राष्ट्रकूट हैं, उन्होंने आपस में यानी कि युद्ध करके आपस में एक दूसरे को मिला लिया। हिस्ट्रियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द त्रिपाठी स्ट्रगल, यानी कि इतिहासकार इसको त्रिपाठी युद्ध भी कहते हैं। दे फॉट टू एस्टेब्लिश कंट्रोल अपॉन, यानी इन्होंने युद्ध करके नॉर्थन इंडिया अलोंग विद कन्नौज वाज स्ट्रेटेजिकली ए वेरी इम्पोर्टेंट सिटी, यानी कन्नौज जो कि एक शक्तिशाली शहर था, उसके ऊपर उत्तरी भारत में उसके ऊपर अधिकार किया। लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। इन कंटेन्ड रिच सोर्सेज ऑफ रिवर अलोंग विद द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, इन कंटेन्ड रिच सोर्सेज ऑफ द रिवर, यानी इसके अंदर बहुत सारे यानी रिच सोर्सेज ऑफ अलोंग विद ट्रेड एंड यानी व्यापार और कृषि से धनाढ़ प्रदेश था। ड्यू टू वेगिंग वार फॉर ऑलमोस्ट 2000 years, all the three powers got weakened and later कन्नौज was occupied by the गहड़वाल्स, यानी कन्नौज को जीतने के लिए इन तीनों ही पार्टियों ने युद्ध किया 200 साल तक, और इनकी जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर पड़ती गई। इसके बाद में जो कन्नौज साम्राज्य है वो गहड़वालों ने प्राप्त किया। अलोंग विद दिस किंगडम्स, यानी इन साम्राज्यों के साथ द चोला वर ए पावरफुल किंगडम, चोल एक साम्राज्य यानी शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। इन द एक्सट्रीम साउथ, यानी लगभग दक्षिणी भारत में, कश्मीर, नेपाल, असम, कामरूपा, उत्कल, उड़ीसा एंड द अरब्स इन मानसूर है एंड मुल्तान वर सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट किंगडम। नेपाल, असम, कश्मीर, उत्कल, दारे अरब्स इन मनुसुरह, और अरब्स मनुसुरह के अंदर मुल्तान, और ये सब कुछ स्वतंत्र साम्राज्य थे। लुक एट द मैप गिवन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द आइडेंटिफाई द एरियाज अंडर द राष्ट्रकूटाज, द पाल एंड गुजर प्रतिहार, यानी कि इस लेसन के अंदर में मैप दे रखा है जिसके अंदर राष्ट्रकूट और गुजर प्रतिहारों के साम्राज्य के बारे में दर्शाया गया है।